ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 1 of the Ayodhya Kand, which has 51 verses. Bharata, having left for his maternal grandfather's capital along with Satrughna, Emperor Dasharatha makes up his mind to install SriRama as his regent and, summoning a number of princes for consultation, confers with them on the subject. आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं और इसमें श्री राम के सद्गुणों का वर्णन किया गया है। साथ ही राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाने का विवरण दिया गया है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। As has already been stated in verses 17 and 19 of the previous canto of the Balakandam, the sinless Satrughna, the destroyer of the lasting enemies, was taken away on that occasion by Bharata while the latter was proceeding to his maternal uncle's home, full of affection as Satrughna was for Bharata. स तत्र न्यवसद् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्व पतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्वयूथ के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। Entertained with hospitality by his maternal uncle Yudhajit, an owner of horses, and fondled with parental affection, he tarried there in his maternal grandfather's house with his younger brother Satrughna. तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ समरतां वीरौ वृद्धम दशरथम नृपम। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। Continuing there, and even though being gratified with desired objects, the two gallant brothers thought of their aged father, King Dasharatha. राजापि तौ महातेजाः ससमार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमाओ। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। The highly glorious emperor too remembered both his aforesaid sons Bharata and Satrughna, who vied severely with the mighty Indra, the ruler of gods,
and Varuna, the god presiding over the waters, and were away from their home. सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभाः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्च चत्वार इव बाहवः अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे. As the four princes, who were veritably jewels among men, were equally dear to him like the four arms sprung from one's own person. तेषाम अपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः. परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे. Of them, however, the highly glorious SriRama afforded ascetic delight to him and was more richly endowed with excellences than others, as Brahma, the self-born creator, is among all created beings. स हि देवैरु दीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णुः सनातनः. इसका एक कारण और भी था. वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे. For entreated by the gods, seeking the destruction of the haughty Ravana, the eternal Lord Vishnu himself was born on the mortal plane as SriRama. कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेण मित तेजसा यथा वरेण देवानाम दितिर वज्र पाणिना. उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौसल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं. Queen Kausalya, the mother of Sri Rama, shone with that her son possessed, as he was of infinite glory, even as Aditi did with her son Indra, the wielder of the thunderbolt, the foremost of gods. स हि रूपोपन्नश्च वीर्यवानन् सूयकः भूमावनुपमः सुनैर्गुणैर् दशरथोपमः. श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे. वे किसी के दोष नहीं देखते थे. भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था. वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे. He was indeed possessed of physical charm, full of valor and free from censoriousness. He was incomparable on the earth as a son and was a replica of Dasharatha in point of virtues. स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भाषते उच्यमानो अपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते. वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे. यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे. He was ever tranquil of mind and spoke softly without being accosted. Nay, he did not retort even though spoken harshly to. कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न समृत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया. कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे. He felt gratified even with a single good turn, causally rendered, and did not take to heart even 100 wrongs because of his mastery over his self.
शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयानास्त वे नित्यमस्त्र योग्य अंतरे अश्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। He ever used to converse only with pious men senior to him in point of moral worth, enlightenment, and age, even at times of respite from his training in use of missiles. बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। He was talented and suave in speech, took the initiative in speaking with others, affable and valiant, yet not elated with his extraordinary prowess. न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्तः प्रजा च अप्यनुरज्यते। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध और पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। He never told a lie, was learned and a respecter of his elders. Nay, he was loved by the people and also loved the people in his turn. सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रति पूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रगृहवान शुचिः। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। He was full of compassion, had conquered anger, was a votary of the Brahmanas, commiserate to the miserable, knew what is right, always exercised self-control, and practiced purity, both internal and external. कुलोचित मतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते मन्यते परया प्रीत्याः महत् स्वर्ग फलम ततः। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। With his mind intent on what was worthy of his race, he made much of his duty and as a Kshatriya, and with great fondness regarded heaven as the imminent reward following from it. न श्रेयसी रतो यश्च न विरुद्ध कथा रुचिः उत्तरोत्तर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर यथा। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। He never took delight in an act which was not conducive to blessedness, had no relish for profane talks, and like the sage Brahaspati, a master of eloquence, advanced arguments and counter-arguments in support of his contention. अरोगस्त ऋणो वाग्मी वपुष्मान देश कालवित लोके पुरुष सारज्ञः साधुरेको विनिर्मतः। उनका शरीर
निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित और देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। He was free from disease, youthful, eloquent, and possessed of a robust body, and knew the right place and time for action. He was the only pious soul evolved in the world who would know the worth of every individual appearing before him. स तु श्रेष्ठैर गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। Endowed with superb qualities, the aforesaid prince actually grew to be the favorite of the people by virtue of his manifold excellences, and was like their very life moving outside. सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भर्ताग्रजः। Sri Rama, the elder brother of Bharata, had mastered all sciences and fulfilled all sacred vows, had duly studied all the four Vedas, including the branches of knowledge auxiliary to them, and proven superior even to his father. Emperor Dasharatha, a unique bowman himself in archery as well as in the use of missile, propelled by force of mystic spells. भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात, छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजनः साधुर दीनः सत्यवाग्रजुः वद्धैर विविनीतश्च द्विजय धर्मार्थ दर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा a source of all blessings, beneficent, ever underpressed, truthful of speech and guileless, he has been instructed all around by elderly brahmanas possessing insight into the moral principles of secular interests. कल्याणाभिजनः साधुर्दीनः सत्यवाग्रजुः वद्धैरभि विनीतश्च द्विजय धर्मार्थ दर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। A source of all blessings, beneficent and ever underpressed, truthful of speech and guileless, he has been instructed all around by elderly brahmanas possessing insight into the moral principles of secular interests. धर्म कामार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान लौकिके समयाचारी कृतकल्पो विशारदः। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। He knew the truth about the principles of righteousness, material enjoyment, and the prosperity, was possessed of a keen memory and perspicaciousness. He had acquired proficiency in the discharge of his secular duties and was well versed in Vedic rites too. निवृत्तः संवृताकारो गुप्त मंत्रः सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। वे विनयशील, अपने आकार अर्थात अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे।
He was modest and kept his feelings concealed and his deliberations secret and attracted good many followers. His wrath and pleasure both were unfailing, and he knew when to release funds and when to withhold them. दृढ़ भक्ति ही स्थिर प्रज्ञो न सद्ग्राही न दुर्वचः निस्तंद्रीर प्रमत्तश्च स्वदोष पर दोषविद। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। He was unflinching in devotion and stable of mind, did not gather unworthy men about him, nor did he utter foul words. He was free from sloth and ever vigilant, and was alive to the fault of his own people as well as those of others. शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोविदः यः प्रग्रह अनुग्रहयोः यथा न्यायम विचक्षणः। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। He was well versed in sacred lore, and recognizing the services of others, could read men's mind, and was upright in meting out punishment and bestowing favors according to the principles of equity. सत्संग्रहानु अग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आयकर्मण्युपायज्ञः संदृष्ट व्यय कर्मवित्। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट ना करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। He was expert in gathering pious men about him and patronizing them, and knew where to use force. He was conversant with the methods of tapping the sources of income without oppressing the people, and also knew the art of expending money as laid down in the Shastras, the works on political economy. शास्त्रों में व्यय का विधान इस प्रकार देखा जाता है। कच्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भार्गेन व पुनः पाद भागे स्त्री भी हिरवापि व्ययः संशुद्धयते तव। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? In the Mahabharata, the celestial sage says to Yudhishthira, is your expenditure duly carried out with either 1/2 or 1/4 or 3/4 of your income? श्रेष्ठयं चास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्र केषु च अर्थधर्मो च संगृह्य सुखतंत्रो न चालसः। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। He had acquired proficiency in the Shastras, the various departments of knowledge, as well as in works such as dramas written in a mixed tongue, that is, Sanskrit mixed with Prakrit dialect, and enjoyed the pleasures of senses, keeping inviolate the principles of righteousness,
and maintaining the soundness of his finances. Nay, he never remained inactive. वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित् आरोहे विनये च एव युक्तो वारण वाजिनाम विहार क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत वाद्य और चित्रकार आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। He was a connoisseur of the arts such as vocal and instrumental music and drawing, etc., intended to entertain oneself, and knew how to allocate funds to various items of expenditure. He was an expert in riding and taming elephants and horses. धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीर्थ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेना नय विशारदः। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। He was the foremost of those knowing the science of archery and was esteemed in the world even by the Atirathas, those who would fight a number of Maharathas alone. He not only knew how to make an inroad into an enemy's stronghold, but also how to take the offensive in a war, and was skilled in disposing the army in a particular battle array. अपदृश्यश्च संग्रामे कुद्धैर अपि सुरासुरैः अनसूयो जित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। He could not be overpowered in an encounter even by the gods and demons in rage. He was devoid of a carping spirit, had conquered wrath, was never elated, and never gave way to jealousy. न ज्ञेयश्च भूतानां न च काल वशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमा गुणैः बुद्धया बृहस्पते तुल्यो वीर्ये च अपि शचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं और तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की सनातना करते और बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। He could not be disregarded with impunity by created beings and was not subject to the control of time. Endowed with the foregoing noblest virtues, SriRama, son of Emperor Dasaratha, was esteemed not only by the people of Ayodhya, but in all the three worlds, which is heaven, earth, and the intermediate region. He was the comparer of Mother Earth, the repositor of all riches in forbearance and other allied virtues, and vied with sage Brihaspati, the preceptor of gods, in wisdom, and with Indra, the consort of Sachi, in valor. तथा सर्व प्रजा कांतेः प्रीति संजननः पितुः गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। Nay, like the sun god resplendent with his rays,
SriRama, shone brightly by virtue of his aforesaid excellences, was loved by all the people of Ayodhya, affording delight to his father, Emperor Dasharatha. तमेवं वृत्त संपन्नम प्रदृश्य पराक्रमम लोकानाथोपमम नाथम कामयत मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न, अजेय, पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी, भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। Goddess Earth herself sought for her protector, aforesaid prince, who was endowed with such a lofty character, was possessed of valor that could not be subdued, and was wide with the guidance of the spheres in might and splendor. एतस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैर अनुपमेः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परम तपः। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। Seeing his eldest son, SriRama, adorned with these manifold incomparable virtues, Emperor Dasharatha, the chastiser of his enemies, for his part, reflected as follows. अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीवनः प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्यानमयी जीवति। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। The thought forthwith entered the mind of the aged and long-lived emperor. How should Rama be crowned king during my very lifetime? How can this delightful event take place? एषा हयस्य परा प्रीतिर्वृद्धि संपरिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्ष्याम्य भिषिक्त महम प्रियम। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। When shall I actually behold my beloved son Sri Rama installed as Prince Regent? This alone is the supreme desire revolving in my heart. वृद्धि कामो ही लोकस्य सर्वभूतानु कंपकः मत्तः प्रियतरो लोके परजन्य इव वृष्टिमान। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। Commiserating all created beings, he truly seeks the advancement of all the people. Like a rainy cloud, he is dearer to the world than myself. यम शक्र समो वीर्ये बृहस्पति समो मतौ महीधर समो धृत्याम मत्तश्च गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बड़े चढ़े हैं। He is the comparer of Yama and Indra in valor, wise with Brihaspati in understanding, resembles a mountain in firmness, and excels me in all qualities. महिमः मिमाम कृतस्नाम दितिष्ठन्त मात्मजम अनेन वयसा दृष्टवा यथा स्वर्गम। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। Seeing at this ripe age my aforesaid son Sri Rama holding sway over this entire globe, let me ascend to heaven in due course. इत्येवं विविधैस्ते स्थैरन्य पार्थिव दुर्लभैः शिष्टैर परिमेयैश्च लोके लोकतरैर्गुणैः। तम समीक्ष्य तदा राजा
युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराज्यं मन्यत। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। Reflecting thus and perceiving SriRama endowed with the aforesaid manifold excellences, difficult to find in other kings, as well as with all the other innumerable excellences uncommon in the world, and deliberating with his ministers, the Emperor Dasharatha decided to install him as Prince Regent. दिव्य अंतरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयं संचक्षे अथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। The shrewd emperor forthwith spoke to the ministers about the grave risk foreshadowed by the portents appearing in the heaven, in the aerial region as well as on earth, and also of old age telling on his own body. पूर्ण चंद्र आनंद सयात शोकाप पनु दमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वम महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। On the other hand, he learned from the ministers of great popularity of the high-souled Rama, whose countenance resembled the full moon in its pleasing property, a popularity which assuaged the emperor's own agony caused by the thought of those evil portents. आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले स धर्मात्मा भक्तया त्वरितवान नृपः। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। Nay, for his own good as well as for the good of the people, as also with a view to their gratification and out of love for them, that pious monarch urged the ministers to make haste when the opportune time for the installation came. नाना नगर वास्तु व्यान पृथक जानपदानपि समानी नाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतिः। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। The emperor caused to be summoned to his capital the prominent citizens of various cities, as also the rulers of different parts of the country on the globe. तान वेश्म मनाना भरणैर्यार्थहं प्रतिपूजितान् ददर्श अलंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। Decked with jewels himself, the king saw them when they had been honorably lodged in quarters and presented with various ornaments according to their respective rank, even as Brahma, the lord of created beings, would see his progeny. न तु केकय राजानं जनकं व नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ
श्रोष्यतः प्रियम। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। In a hurry, however, Dasharatha, the ruler of men, invited neither the king of the Kakeyas nor King Janaka and consoled himself with the thought that the two monarchs would hear the delightful news afterwards. अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परपुरार्दने ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्मताः। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब कैकेयी राज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। Now that the aforesaid monarch, Emperor Dasharatha, who was capable of destroying the enemy's stronghold, had taken his seat in the assembly called by him, the other kings who were esteemed of the people forthwith entered the assembly. अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नियता नृपाः। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। The kings then sat down in a disciplined way, facing the emperor alone on the different seats allotted to them by the emperor. सलब्ध मानेर विनयान्वितो नृपेः पुरालयैर्जान पदैश्च मानवेः उपोपविष्टैर् नृपतिवृतौ बभौ सहस्त्र चक्षुर भगवानी वामिरः। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। Surrounded by kings that had received attention from the emperor and were full of modesty, as well as by prominent men who had their residence in the city of Ayodhya or belonged to the other parts of the country, and who all sat close to the emperor in order to be able to hear distinctly what he said, the aforesaid monarch shone like the glorious Indra, the thousand-eyed god, in the midst of other gods. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 1 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।